यह जमीन जितने भी उपजाऊ जमीन थी, इसमें से लगभग 12-11 एकड़ जमीन अपने भगना भगनी के नाम से और उनका जो संपर्की लोग थे उनको भी लिखवा दिए। जबकि यह जमीन पहले यहीं के तांती लोग और कुछ महतो लोग सब थे, वो भी लिखवा करके गए थे दाखिल खारिज कराने के लिए, जो रिजेक्ट कर दिया सीओ। फिर रिजेक्ट होने के बाद यह सीओ का ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर होने के बाद जब ये बबलू चौधरी अपने भगना भगनी के जमीन लिखवाए तो दाखिल खारिज करवाने के लिए फिर इस सीओ को वापस यहाँ ट्रांसफर करा के सरायरंजन ब्लॉक में करवा लिए और उनके द्वारा यह जमीन फिर दाखिल खारिज करवा ली। ये तो लिखवा लिए बबलू चौधरी अपने भगना भगनी के नाम से, और जो इनका संपर्की लोग थे उनको भी लिखवा दिए। और 12-13 एकड़ जमीन भगवान का ये लोग कब्जा कर लिए लिखवा कर। इसका भगवान का ऐसा स्थिति हो गया है जो भोग राग भी नहीं लग सकता है किसी प्रकार। प्रकारेण भगवान के यहाँ पर में आरती भोग राग लगता है जी। प्रशासन के बाद भी गए हम लोग, प्रशासन के पास कई बेर गए, लेकिन मंत्री जी के दबाव के कारण प्रशासन भी या कुछ हम लोगों को सहयोग स्थान को नहीं कर पाए। तो ठीक है, हम करेंगे, आप एसपी से मिलिए। हम लोग एसपी के पास भी गए थे, विनय कुमार तिवारी थे, उनका एक आवेदन दीजिए, हम लोग जांच करेंगे। उनका इंतजार 1 महीना तक कोई जांच उच नहीं हुआ। जी हाँ, शुरू करिए। मेरा परिचय प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन गुरु महाराज श्री 108 महंत लक्ष्मी नारायण दास जी का कृपा पात्र मैं शिष्य बलराम दास, यह शाहजहांपुर स्थान है। हमारे साथ इस स्थान की समस्या ऐसी हो गई जो कुछ साल पहले 2022 में बिहार के मंत्री, जल संसाधन मंत्री माननीय विजय कुमार चौधरी के पीए रजनीकांत चौधरी उर्फ बबलू जी इस स्थान का जमीन अपने भगना और भगनी के नाम से लिखवा ली है। जो जमीन इसमें लगभग 20-25 एकड़ जमीन थी। यह जमीन जितने भी उपजाऊ जमीन थी, इसमें से लगभग 12-11 एकड़ जमीन अपने भगना भगनी के नाम से और उनका जो संपर्की लोग थे उनको भी लिखवा दिए। जबकि यह जमीन पहले यहीं के तांती लोग और कुछ महतो लोग सब थे, वो भी लिखवा करके गए थे दाखिल खारिज कराने के लिए, जो रिजेक्ट कर दिया सीओ। और फिर रिजेक्ट होने के बाद यह सीओ का ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर होने के बाद जब ये बबलू चौधरी अपने भगना भगनी के जमीन लिखवाए तो दाखिल खारिज करवाने के लिए फिर इस सीओ को वापस यहाँ ट्रांसफर करा के सरायरंजन ब्लॉक में करवा लिए और उनके द्वारा यह जमीन फिर दाखिल खारिज करवा ली। कितना जमीन था? लगभग 8.5 एकड़ जमीन लिखवाए। तो टोटल जमीन कितना है मठ के पास? टोटल जमीन वही 20 बीघा 25 बीघा के लगभग। जो उपजाऊ जितना भी जमीन है ये तो लिखवा लिए बबलू चौधरी अपने भगना भगनी के नाम से, और जो इनका संपर्की लोग थे उनको भी लिखवा दिए। और 12-13 एकड़ जमीन भगवान का ये लोग कब्जा कर लिए लिखवा कर। अब बच गया भगवान का चौरचाचर है जो आप स्थान देख रहे हैं, इसमें लगभग 3-4 बीघा जो गाछी वृक्ष लगा हुआ है। इसका भगवान का ऐसा स्थिति हो गया है जो भोग राग भी नहीं लग सकता है किसी प्रकारेण भगवान के यहाँ पर में आरती भोग राग लगता है। क्या कहिएगा कुणाल जी, जैसे कि मान जी ने सारी पहले मोहन जी से अगर कोई सवाल पूछना है तो सवाल पूछिए। प्रशासन के पास जाना जी, प्रशासन के बाद भी गए हम लोग, प्रशासन के पास कई बेर गए, लेकिन मंत्री जी के दबाव के कारण प्रशासन भी या कुछ हम लोगों को सहयोग स्थान को नहीं कर पाए। मंत्री जी से बातचीत इस मामले पे? मंत्री जी से भी एक बार बातचीत हुई थी। हम लोग जब हम लोगों की समस्या इस तरह हुआ रखे तो ठीक है, हम करेंगे, आप एसपी से मिलिए। हम लोग एसपी के पास भी गए थे, विनय कुमार तिवारी थे, उनका एक आवेदन दीजिए, हम लोग जांच करेंगे।
उनका इंतजार 1 महीना तक कोई जांच उच नहीं हुआ, यूं क्यों ही बात रह गया। और समस्या सब, इसके बाद यह जमीन लिखवा लिया गया तो विश्वास टूट गया। आपके द्वारा कभी जनता दरबार में वहां पर गए थे? जनता दरबार में जी, जनता दरबार में गए थे शरणजन में, दिए, हम कागज मांगा गया, कागज दिए, हमारा जो नीलामी वाला जमीन था सब उसका दस्तावेज था खरीदा हुआ स्थान का, वो दिए। सीओ साहब देखे, कहे कि जब यह कोर्ट में चला गया, जो जमीन जिसके द्वारा लिखा गया फर्जी तरीके से, तो वही जाकर के केस टाइटल शूट कर दिया। तो सीओ कहा कि तो न्यायालय की बात है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, जब न्यायालय फैसला देगा जिसके पक्ष में उसी का होगा, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रशासन से कोई सहयोग आपको मिला? कुछ नहीं सहयोग मिला, कोई सहयोग। अब बताइए आपका क्या कहना है कुणाल जी? मान जी ने सारी बात, और मोहन जी से कोई सवाल पूछना है? क्या लगता है कि अदालत आपको न्याय देगी? वो तो अदालत के ऊपर निर्भर है। आप अदालत में जा रहे हैं, कब जाइए? हम तो गए हुए हैं अदालत में, तो है वहां पर में केस चल रहा है, वही लोग की है। हम जब कागजात मांगा जाएगा, जब बहुत फोटो कॉपी दिए हैं और सब मांगा जाएगा, तारीख जब चल रहा है, जब मांगा जाएगा तो देंगे, कागज सबूत देंगे। ये जमीन लिखाने का क्रम जो है कब से प्रारंभ हुआ? यह जमीन लिखाने का क्रम जो है 2022 से लगभग शुरू हुआ। उससे पहले 2-4 कलम हुआ था जो रिजेक्ट कर दिया गया था। कभी आपको धमकी भी दिया गया उन लोगों के द्वारा? बराबर मिलता ही, टर्चर तो किया ही जा रहा है, प्रताड़ित किया ही जा रहा था। यहाँ पर में किस तरह से हैं सो हम ही भगवान जानते हैं। उसी वोट इलेक्शन का जब ये कुणाल जी से हमको जब मुलाकात हुई, इनका जब कहे जो कैसी बात है, सब बताए, स्थान के बारे में सारी जानकारी दिए कि कहा कागज है जो आप बोल रहे हैं, इस सब बात के लिए कोई प्रूफ है, तो इनको सारा कागज देखा है। बस ये देखे हैं, का धैर्य रखिए और भगवान पर में जहां तक मदद होगा हमसे हम करेंगे। अब भगवान इन्हीं के आशा पर में, सहयोग पर में हम हैं। तो मंत्री जी कहते लगातार कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज हमने बनवाया है, आपके अनुसार क्या क्रेडिट उनको जाता है? मेडिकल कॉलेज तो ये सरकार का है, जो पूरे बिहार में हर जिला में मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए। इसमें किनका सहयोग है नहीं है, हम तो सीधे भारत सरकार और बिहार सरकार की आम बात समझता। ये तो हर डिस्ट्रिक्ट में होना था। कहा जा रहा है कि आपकी जो जमीन है, मानता जमीन है, ये नरघोगी स्थान का जमीन है, उसमें बना है। ये चकवा स्थान है, ये लिख रहा हूँ। चकवा स्थान का जमीन लिखवा लिया गया उनका पीए के द्वारा, मंत्री जी के संरक्षण में। तो ये बात आपने मंत्री जी से नहीं कहा कि आपके पीए के द्वारा लिखवाया गया है? सब उनको क्या कहे, उनको तो सारी उन्हीं के संरक्षण में तो लिखाया ही जा रहा है। इससे पहले तो जाके खेत की समस्या के बारे में उनको जानकारी दिए थे, तो वही कही इस पे कि हाँ जाइए हम फोन कर देते हैं। जब बिना तिवारी के पास में गए, आवेदन लिख के दिए उनको, तो कहे हम जांच कराएंगे। जांच कराते कराते उनका ट्रांसफर हो गया, काहे के लिए वो जांच कराएंगे।